नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में गेल वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का फेज 1 का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक ही चीज़ अच्छे से समझ में आए। और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कट ऑफ को समझना तो बिना स्किप किए एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही आप में तो कोई भी अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दे देंगे, साथ ही लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे। और अभी तक जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसकी सारे एनालिसिस का जो पीडीएफ हमको मिलता है, क्वेश्चंस वगैरह हमको एग्जाम सेंटर से प्रोवाइड होते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। चलिए, तो अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का फेज 1 का कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है कि अटेंडेंस आपकी केवल एग्जाम सेंटर की, अगर किसी भी एग्जाम की सेंटर की हम बात करें तो 40 to 45% ही अटेंडेंस आ रही है विद्यार्थियों की। अब एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की, तो ये पूरा मॉडरेट रहा है और कई लोगों के लिए ईजी भी रहा है। अगर हम मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स की बात करें तो अर्थमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा है, और लेस देन की बात करें तो एडवांस मैथ इसमें काफ़ी कम रहा है। उसमें से भी आपके ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, ये कुछ मुख्य प्रमुख टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा शामिल रहे हैं, और बहुलक माध्यिका से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट की, तो अगर हम बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी मैथ के भरोसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैथ में अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो पूरे भी करके आ सकता है, और अगर वो लोअर लेवल का भी स्टूडेंट है तब भी वो 20+ तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही रहा है एग्जाम में। बट एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पर दे रही है, टाइम मैनेजमेंट। अगर जिनका टाइम मैनेजमेंट ठीक है, क्योंकि वो मैथ के पूरे क्वेश्चन बना जाएगा, और जो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो वो लगभग कम ही क्वेश्चन बना पाएगा। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर वो 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो चलिए, तो 20 क्वेश्चन अगर वो इसमें अटेम्प्ट करता है तो ये 20 प्रश्न में आप उसके मान लेता हूँ, ये नंबर हो गए उसके, ठीक है। ये अटेम्प्ट की बात की मैंने किसमें, मैथमेटिक्स की। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का अगर हम बात करें तो रीजनिंग में लार्ज कैलकुलेशन पजल की वजह से दिक्कत आ रही है। अगर इसमें एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रह सकता है। जिन्होंने टाइम का मैनेजमेंट अच्छा किया है उनके लिए 25+ रह सकता है, और जिनका टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया उनके लिए एवरेज में रह सकता है 20 से 25 के बीच में। और इजी टू मॉडरेट ही रीजनिंग आ रहा है, कोई डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनका ही लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है। बट हाई कुछ नहीं है, ईजी कहोगे आप, क्योंकि वो जिसको अच्छे से पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करें जीके जीएस की। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में लगभग मैं अगर बात करूं तो 10+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अगर अच्छा अभ्यर्थी होगा तो 10+ से ऊपर ही करके आएगा, 10 से 15 के बीच में करके आएगा, और नॉर्मल अभ्यर्थी होगा तो 10+ करके आएगा, जिसमें मोर देन आस्किंग क्वेश्चन किसके पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपकी 2021 से लेकर 2022 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं साइंस की। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में इजी टू मॉडरेट रहा है साइंस। जिनका एनसीईआरटी क्लियर है, सीबीएसई से जो पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा है। अगर हम आस्किंग की बात करें तो आस्किंग मोस्ट ऑफ द पार्ट फिजिक्स का पूछा जा रहा है, जिसमें कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल दोनों ही शामिल है, और जिसमें से लाइट के चैप्टर हैं आपके, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो ये 3 चैप्टर प्रमुख है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी तक के और शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर। अगर हम बात करें केमिस्ट्री का भी वही वेटेज फिजिक्स के बराबर है, लेकिन लेस देन में रहेगी आपकी बायोलॉजी। तो मोस्ट ऑफ दी 2 टॉपिक ज़्यादा आपको करने हैं, 2 पार्ट्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से रिएक्शन ज़्यादा पूछी जा रही है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट की अगर बात करें, जिनका अच्छा बेस क्लियर है तो वो 15 से 20 के बीच भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मतलब बहुत अच्छा है तो वो 25 तक अप्रोच कर सकता है। बट फिर भी मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन तो अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किए ही होंगे इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 फर्स्ट फेज का क्या रह सकता है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उस नंबर के अकॉर्डिंग, पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये हमने एक पोल करवाया हुआ था आज से 6 दिन पहले का। तो लगभग इसमें 31,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं 50 से 55% का वेटेज 15% है, 55 से 60 का वेटेज 49% है, और 60 से 65 का वेटेज 17% है, और 65 से लेकर 70 का 11% है, और 80+ का 8% है। और उसी हिसाब से मैंने एवरेज अटेम्प्ट भी आपको बताया हुआ है अभ्यर्थियों का। अब साथ ही मैं आपको बताता हूँ
फॉर गुड प्रिपरेशन स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, उनका अगर हम वेटेज जाने तो नॉर्मली अगर हम उसकी मानते हैं, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, अगर उसने मैथ में अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके चला, 23 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, साइंस में 20 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट कर लिए, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, जीके जीएस में वो 15 मार्क का आया, तो टोटल उसका 83 के आसपास बन रहा है। ये अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जो इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट को करके और इतना अच्छा सटीक करके आएंगे हर सभी शिफ्टों में। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो मतलब इतना अच्छा करके आए होंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग का भी ख्वाब है। तो ये मैंने लिखा है, मतलब बेसिकली आपको बता दिया कि अगर अच्छा पढ़ने वाला होगा, अगर वो टाइम को मैनेजमेंट करके चलेगा तो इतने भी मार्के आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, अगर उसने तुक्के नहीं मारे तो 100% एक्यूरेसी भी वो ले सकता है। अब हम बात करें फॉर लो और मीडियम स्टूडेंट की बात करें, जो कि मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं ज़्यादातर। तो अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स तो सभी का फेवरेट है और इसी के दम पर जा रहे हैं, तो 20 तो इसमें मार के आ रहे हैं और कई लोग 20 प्लस भी इसमें मार के आ रहे हैं। और साइंस की बात करें तो 15 इसमें मार के आ रहे हैं लगभग, और रीजनिंग की बात करें तो 23 इसमें मार्कर आ रहे हैं, जीके जीएस की बात करें तो 10 इसमें मार्कर आ रहे हैं। तो टोटल इनका बन रहा है देखो 68, 70 भी पार नहीं कर पाया, लगभग कितना बन रहा है 68। तो 68 अभ्यर्थियों ने मारे, उसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिन्होंने तुक्के भी इसमें लगाए होंगे। तो 68 ये मीडियम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना तो वो कम से कम अटेम्प्ट करके आ रहा है जो अगर पढ़ के गया है। मीडियम और लो स्टूडेंट की मैंने बात की। अब बात करते हैं सेव स्कोर। अब आपका इस बेसिस पर सेव स्कोर क्या रह सकता है। एक अच्छा स्टूडेंट है तो उसके 83 है, और एक लोअर और मीडियम स्टूडेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पेपर हुआ है, तो कई लोगों को याद भी नहीं है कि पेपर है हमारा, और नॉर्मल प्रिपरेशन के आधार पर जा रहे हैं, और फिर भी मैथ रीजनिंग के दम पर वो इतना करके आ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेव स्कोर की बात करें कि अगर आप इतना करके आते हैं तो फिजिकल की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं जर्नल की। तो जर्नल की बात करें तो 65 आप इसमें प्लस माइनस 2 करके चलना। अगर मैंने 65 बोला है तो इससे 2 नंबर अगर आपके कम भी हैं, 2 नंबर अगर आपके ज़्यादा है, तब भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 58 प्लस, अगर 58 से 2 नंबर कम भी है, ज़्यादा भी है, तब भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस, जो कि ओबीसी की कैटेगरी में आएगा। अगर एससी की बात करें तो 55 प्लस, और एसटी की बात करें तो 50 प्लस। और इसमें आप अपने मन से 2 या 3 नंबर अपने प्लस माइनस कर सकते हैं और आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वो सेफ स्कोर है जो आपका रह सकता है इतने सारे एनालिसिस के बेसिस पर जो आपको मैंने बताया। अब साथ ही सेकंड फेज का क्या रहेगा, क्या कट ऑफ बन सकता है, उसका भी मैं पोल कराऊंगा, और साथ ही अभी एनालिसिस चल रहा है उसके बेसिस पर भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।